बच्चों, तो आज हम आपको जो पिछली वीडियो में अनुवाद पढ़ाए थे उसी के आगे से उस चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। उस दिन हम आपको एक वचन के कर्ता के बारे में बताए थे, आज हम द्विवचन के कर्ता के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। अब जैसे देखिए, दो लड़कियां जाती हैं। अब दो लड़कियां जाती हैं, इसमें अब आपको हमने बताया था कि सबसे पहले हम आपका ये देखेंगे सेंटेंस हमारा किस लकार का है। सेंटेंस हमारा देखेंगे कि ती है आया है, तो लट लकार का अर्थात वर्तमान काल का है। अब आ जाइए कर्ता पे। कर्ता हमारा दो लड़कियां हैं। कौन जाती हैं? दो लड़कियां जाती हैं। तो दो लड़कियां हमारा देखेंगे कि दो लड़कियां हैं, एक लड़की नहीं है, तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद दो लड़कियां लड़की हैं, तो यहाँ हम दो लड़कियों का जब बालिका का रूप चलाएंगे तो बालिका बालिके, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालिके बनेगा, तो बालिके। बालिके। अब हमने ये कहा था कि जिस वचन पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन पुरुष की क्रिया होगी। तो ये कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष द्विवचन में आ जाएगी। तो गच्छति गच्छतः, तो बालिके गच्छतः, बालिके गच्छतः। अब बहुत सी लड़कियां जाती हैं, ये हमारा हो गया बहुवचन का। बहुत सी लड़कियां जाती हैं, तो अब बहुत सी या यहाँ तीन लड़कियां भी करते, तो बालिका बालिके बालिका। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे? बालिका 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 बालिके बालिका। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा ये बहुवचन में गया। तो बालिका प्रथम पुरुष बहुवचन, तो जाने की संस्कृत प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगी? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छन्ति। तो इस तरह से आपका ये प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन और बहुवचन क्लियर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का अनुवाद इसी तरह से बनेगा, बस उसमें आपको मध्यम पुरुष का कर्ता और मध्यम पुरुष की क्रिया लगानी होगी। तो आइए देखते हैं कि मध्यम पुरुष का अनुवाद कैसे बनेगा। जैसे तुम पुस्तक, थोड़ा सा बड़ा अनुवाद लेंगे। तुम पुस्तक पढ़ते हो। तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो अब ये हम देखेंगे कि तुम, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कर्ता हमारा तुम किस पुरुष में जाएगा? मध्यम पुरुष में जाएगा। तो मध्यम पुरुष में तुम की संस्कृत तुम अकेला है। अब हम ये भी देखेंगे कि सेंटेंस हमारा वर्तमान काल का ही अर्थात लट लकार का है, तो तुम की संस्कृत हम क्या लिखेंगे? त्वम लिखेंगे। तुम अकेला है तो त्वम लिख दिए। फिर अब क्या कर्म क्या है इसका? पुस्तक। पुस्तक को पढ़ना। देखिए, पुस्तक आपका नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का रूप एक जैसे बनता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान। तो अब यहाँ हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पुस्तकम हम करने जा रहे हैं और आप बड़े कंफ्यूज होते हो कि पुस्तकम एक प्रथमा विभक्ति में भी है, तो ये प्रथमा विभक्ति का यूज हुआ है कि द्वितीय विभक्ति का। तो हम आपको बता दें कि यहाँ आपका को चिन्ह छिपा हुआ है। तुम पुस्तक को पढ़ते हो।
और कर्म क्या है उसका? पुस्तक पढ़ना। पुस्तक ऐसे भी आपका ये निकल रहा है कि उसका कर्म है पुस्तक पढ़ना। तो कर्म कर्म हमेशा किस विभक्ति में जाएगा? द्वितीय विभक्ति में जाएगा। द्वितीय विभक्ति कर्म को चिन्ह है उसका। तो हम यहाँ पे त्वम किए और पुस्तक को पुस्तकम कर दिए। पुस्तकम का के ऊपर बिंदी भी हम लगा सकते थे। त्वम पुस्तकम, अब ये पुस्तकम आप प्रथम पुरुष न मान के द्वितीय विभक्ति का मानिएगा। तो पुस्तकम, अब तुम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का है। हमने ये कहा था कि जिस वचन पुरुष का ये कर्ता होगा उसी वचन पुरुष की क्रिया होगी। क्रिया है हमारी पढ़ना। तो पढ़ना जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन में पठ धातु से जब रूप चलाएंगे तो पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष का हो गया। पठसी, पठथः, पठथ, तो यानी पठसी। पठस हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर दिए? पठस। ओके। अब जैसा कि आपको हमने बताया था कि है हूँ है कि संस्कृत नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस संस्कृत में चेंज हो गया हिंदी से। तो आइए अब दूसरा देखते हैं द्विवचन में कि तुम दोनों बाजार जाते हो। तुम दोनों बाजार जाते हो। तुम दोनों, अब सेंटेंस हमारा उसी लकार का है लेकिन कर्ता जो है वो चेंज हो गया है। तो कर्ता हमारा देखेंगे तो तुम दोनों, तो यानी मध्यम पुरुष दो का प्रयोग किया जा रहा है, तो यानी मध्यम पुरुष द्विवचन में जाएगा। तो मध्यम पुरुष द्विवचन के लिए हम युवाम करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ? युवाम। तुम दोनों कहाँ जाते हो? बाजार को जाते हो। तो फिर से वही आ गया, बाजार को चिन्ह हमारा छिपा हुआ है। तो क्या कर देंगे यहाँ? आपड़म। आपड़म तुम दोनों है, इसलिए ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन में जाएगा। तो जाने की संस्कृत मध्यम पुरुष में द्विवचन में क्या होगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः। तो यहाँ हो गया आपका गच्छथः। ये आपका ये भी अनुवाद क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं मध्यम पुरुष के बहुवचन में। तुम सब घर जाते हो। तुम सब घर जाते हो। अब ये देखेंगे कि कर्ता हमारा तुम सब है, यानी हमने ये आपको बताया था कि 3 से अधिक चाहे जितने आए वो सब बहुवचन में जाएंगे। तो यहाँ तुम सब है तो तुम सब हमारा क्या किस में जाएगा? बहुवचन में जाएगा। तो बहुवचन में तुम सब की संस्कृत क्या हो जाएगी? यूयम। यूयम, यूयम। कहाँ जाते हो? घर को जाते हो, यानी घर जाते हो तो क्या करेंगे? गृहम। अब यहाँ तुम सब करता हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन में जाएगी। तो हो जाएगा जाने की संस्कृत गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। तो यहाँ हम क्या कर दिए? गच्छथ। तो आपका इस तरह से मध्यम पुरुष भी कंप्लीट होगा। आइए अब चलते हैं उत्तम पुरुष की तरफ। उत्तम पुरुष का अनुवाद बनाते समय हमने आपको बताया है कि जैसे कर्ता चेंज होगा वैसे क्रिया भी चेंज हो जाएगी। तो अगर कर्ता हमारा उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में आ जाएगी। बाकी सेम रूल्स वही होगा। जैसे मैं गेंद खेलता हूँ। मैं गेंद खेलता हूँ। अब देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं अहम जो है, अहम मीन्स मैं, तो मैं उत्तम पुरुष में जाऊँगा। तो ये उत्तम पुरुष के लिए है। तो मैं अकेला हूँ।
और वाक्य हमारा वही लट लकारी अभी चल रहा है। तो मैं के लिए हमने क्या लिखा, अहम। अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है। अब किसको खेल रहा है, गेंद को। तो काहे मीन्स गेंद होता है, संस्कृत में कंदुकम मीन्स गेंद होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया कंदुकम। कंदुकम क्या, अब इसका ये हमारा कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में जाएगी। तो खेलने की संस्कृत क्रीडत क्रीडता क्रीडंती होती है। तो जब उत्तम पुरुष में जाएंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्रीडामि हो जाएगा। अहम कंदुकम क्रीडामि। अब इस तरह से मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के द्विवचन में आएंगे, जैसे हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तो हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं तो कर्ता हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन का है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन के लिए हम आवाम कर देंगे, और पुस्तकम के लिए जैसा आपने आपको बताया था कि द्वितीय विभक्ति कर्म में जाएगा, को चिन्ह है इसलिए पुस्तकम हो गया। और ये पठामि उत्तम पुरुष द्विवचन में पठामि पठावह, यानी अहम पुस्तकम पठावह। ठीक है, आइए अब चलते हैं बहुवचन की तरफ। इसी का देख लेते हैं, जैसे हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं तो हम सब बहुवचन हुआ, इसलिए वयम पुस्तकम पठामि पठावह पठामह, वयम पुस्तकम पठामह। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लकार के साथ। धन्यवाद।